नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सत्यम सर कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग दशमलव का भाग पढ़ेंगे, यानी कि डेसिमल ऑफ डिवीजन को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या दिया हम लोग का 1.245 दिया है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसके गहराई से चलेंगे, इसके सबसे बेसिक को समझेंगे कि दशमलव का क्या होता है और क्या होता है। ठीक ना, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए क्या है, 1.245 दिया है। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग बेसिक को समझते हैं। यहाँ पर देखिए कि देखिए दशमलव होता क्या है। ठीक, यहाँ पर जैसे कोई भी संख्या दिया रहता है ना, जैसे कोई भी संख्या हमारे पास दे दिया है कि यहाँ 1.245 दिया है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो यहाँ किसी भी संख्या के बाद क्या लगता है, डॉट लगता है, तो क्या होता है, दशमलव कहलाता है ना। यहाँ पर देखिए दशमलव कहलाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि अगर यहाँ पर इसको हम लोग क्या करें कि रुपया में चले, अगर रुपए में चले तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि 1 रुपया 245 पैसा होगा। डॉट के बाद जो संख्या आएंगे या जो नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, हम लोग का पैसा कहलाएगा। ठीक ना, ये क्या कहलाएगा, डॉट के बाद आएगा उसे क्या कहलाएगा, पैसा में गिना जाएगा। और जो डॉट के आगे रहेगा उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पास रुपए बोलेंगे। ठीक, कि 1 रुपए 245 पैसा होगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि दशमलव, इतना तो आपको समझ में आया। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, उसको आइए हम लोग जानते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यहाँ पर देखिए हम लोग का क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाता है, पास हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हम लोग का 1.125 अपान में कितना दिया है, 2.5 दिया, मतलब कि इसका क्या है, ये भाग में दिया है। ठीक ना, बटे पर दिया है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको पहले यहाँ पर देखिए कैसे होगा कि कैसे कि संख्या के बाद कोई पॉइंट दिया रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, पैसा पर गिना जाता है। इधर क्या रहेगा, जो संख्या से पहले रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रुपए बोलेंगे कि इतना रुपए इतना पैसा है। ठीक, यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सोल्व करने से पहले क्या करेंगे, एक नियम को समझते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या रहता है, ठीक, अगर किसी भी संख्या में हम लोग क्या करते हैं, कोई एक का मतलब कोई भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हर कोई भी संख्या के साथ क्या रहता है, एक के साथ गुणा रहता है। ठीक ना, वो हमेशा रहता है, वो कभी नहीं जाता, क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। 1.225 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या होगा, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो वही आएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके यहाँ देखिए बट्टे पर भी है। ठीक ना, यहाँ पास बट्टे पर है तो क्या होगा कि बट्टे पर भी क्या होगा, 1 होगा हम लोग का। यहाँ पास क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पास क्या है, इसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पास देखिए हम लोग का एक संख्या के बाद कितने संख्या दिया है, कितना संख्या दिया है, 3 संख्या दिया है। ठीक, यहाँ पास हम लोग का कितना दिया है, 3 संख्या दिया है। यहाँ पास देखिए 3 संख्या दिया है, तो यहां से क्या होगा, यहां से देखिए यहां से 3 संख्या दिया है, संख्या के बाद एक संख्या तो पहले से दिया है, पॉइंट में 3 संख्या दिया है, तो यहाँ पास नीचे पर क्या हो जाएंगे, 3 संख्या लग जाएंगे, यानी कि 3 जीरो लग जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 3 जीरो हो जाएगा। ठीक, इतना हुआ क्लियर। इसके बाद देखिए क्या है, नीचे क्या दिया, एक संख्या, तो यहाँ पास भी एक संख्या। इसके बाद क्या दिया, पॉइंट के बाद कितने संख्या दिया है, एक संख्या दिया, तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास देखिए यहाँ पास ऊपर में एक जीरो लगेगा, क्योंकि एक संख्या के बाद एक संख्या दिया है। ठीक ना, पॉइंट के बाद एक संख्या दिया है। ठीक, अब देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पास देखिए यहाँ पास क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक, यहाँ पास देखिए क्या कटा, यहाँ पास जीरो लगाया था तो क्या होगा, पॉइंट हम लोग का खत्म हो जाएगा, पॉइंट का कोई खेला नहीं है। यहाँ पास 225/25। ठीक, अब क्या आया, इनटू पर क्या होगा, 1/100 बचा। ठीक, इतना बचा। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। यहाँ पर देखिए 5 से इसको काटते हैं तो कैसे कटेगा, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10। अब देखिए 5 दूनी 10 हुआ, 2 यहाँ गया तो कितना आया, 5 चौके 20। ठीक,
5 चौके 20, कितना बचा 2, तो 2 चला गया किसके पास, 5 के पास, तो कितना हो गया 25, तो यहाँ पास क्या होगा 5 पंचे 25। अब कितना आया 245। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, यहां से भी कटी पिटी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 होगा और 5 चौके 20। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, 4 यहां चल गया तो 5 नवा 45। ठीक, यहां पास देखिए कोई काटपीट नहीं हो रहा, तो यहां पास कैसे होगा हम लोग का, यहां पास देखिए क्या होगा कि ऊपर में कितना बचा 49, ठीक, बटे 1 इनटू क्या बचा ऊपर में 1/100। अब देखिए इससे क्या होगा, इससे कटेगा तो काटेंगे और नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे इसको। तो यहां पर देखिए हम लोग का क्या होगा, 49 देखो क्या है 100, देखिए 100 हम लोग का लास्ट में क्या है 0, जीरो क्या आता है हम लोग का इवन नंबर यानी कि सम संख्या आता है। अब देखिए 9 क्या है ओड नंबर यानी कि विषम संख्या, तो सम और विषम नहीं कटते हैं, तो नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे आपस में गुणा हो जाएगा, 1 का 49 से होगा तो कितना आएगा 49 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 100 का 100 से होगा तो 1 से होगा तो कितना आएगा 100। यही हम लोग का क्या होगा, यही हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, यहाँ पर देखिए इतना एक क्वेश्चन को हम लोग बनाए, एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा जिसे आप लोग का क्या रहेगा होमवर्क रहेगा, उसे आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग कि अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि अगर यहाँ पर देखिए कि 1.44 बटे 1.4 दे दिया। ठीक, यहां पास क्या करेंगे, जस्ट इसी को करेंगे जैसे इसको किए थे बस वैसे ही करेंगे इसको। यहां पास देखिए क्या होगा कि 1/1 तो होगा, ठीक होगा इतना, क्योंकि 1 से करेंगे इसका गुणा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे। तो यहां पास देखिए इस संख्या के आगे 1.44 है, तो यहां पर देखिए फर्स्ट में क्या है फर्स्ट में देखिए कि 1.44, ठीक ना। यहाँ पास देखिए दो संख्या, एक संख्या के बाद 2 पॉइंट है, तो यहाँ पास नीचे क्या लग जाएगा 2 जीरो लग जाएगा यहाँ पास। ठीक, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पास 2 जीरो आया। अब देखिए यहां से क्या होगा, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पास क्या लगा 1 जीरो लगा। ठीक, यहाँ पास देखिए क्या हो जाएगा 1 जीरो से 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए क्या, क्योंकि दशमलव हट जाएगा क्योंकि यहाँ पास क्या लिया है 0 को किए हैं, तो यहाँ पास क्या आएगा हम लोग का 1.44 बटे कितना आया 14। ठीक, अब क्या आया यहाँ पास इंटू पर रहेगा, इंटू क्या आएगा 1/10। ठीक, यहाँ पर देखिए कटेगा तो काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है हम लोग का, तो कट नहीं रहा है, तो यहाँ पास क्या बचा हम लोग का 72/2 सॉरी 7 है ना, 7 इंटू 1/10। अब देखिए इससे इसको काट देंगे, कट सकता है हम लोग का, क्योंकि 2 पंचे 10 होता है और 2 तिया 6 और 2 छक्का 12, 36 आया। अब देखिए 7 के पारा में 36 आता है, नहीं आता है, नहीं कट। यहां पर देखिए क्या बचा हम लोग का 36/7 इंटू 1/5। अब देखिए क्या है ये तो हम लोग कट नहीं सकते, तो यहाँ पास क्या करेंगे आपस यहाँ पास दोनों का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 36 का 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा हम लोग का, 36 का 1 से करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा, बटे अब 7 पचे 35। आप देखिए यहाँ पर यही हम लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा। ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि देखिए ऊपर में क्या है इवन नंबर यानी सम संख्या और लास्ट में ओड नंबर यानी विषम संख्या, ये हम लोग का कट नहीं सकता है। ठीक, अब देखिए एक ये राइट आंसर है दूसरा का। अब क्या मैं बोला था कि एक होमवर्क दूंगा जिसे आपको कमेंट सेक्शन में उसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पास क्वेश्चन अगर दिया जाए कि अगर 2 पॉइंट यहाँ पास देखिए क्या है कि 2 पॉइंट, ठीक 2.45/7.5, ठीक इतना दिया है। इसे आप लोग क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे, ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक, आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।